हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी विद तमन्ना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन। तो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है बालक के विकास में वंशानुक्रम का प्रभाव। जितने भी मनोवैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने अपने प्रयोगों के द्वारा और अध्ययन के द्वारा इस बात को सिद्ध किया है कि एक बालक के विकास में वंशानुक्रम का प्रभाव बहुत ही ज्यादा होता है। साथ ही साथ आपको ये समझना है कि कोई भी व्यक्ति हो, बालक हो, उसमें जो शारीरिक और मानसिक लक्षण होते हैं यानी कि फिजिकल एंड मेंटली ट्रेट्स, उन पर वंशानुक्रम का जो प्रभाव होता है वो सबसे ज्यादा होता है। बस इसी बात को समझने के लिए जितने भी मनोवैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने जो जो परीक्षण किया है उसके आधार पर उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि ये महत्वपूर्ण लक्षण हैं जो कि व्यक्ति के अंदर पाए जाते हैं और जिन पर वातावरण की अपेक्षा वंशानुक्रम का जो प्रभाव होता है वो सबसे ज्यादा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका जो पॉइंट है कि बालक के विकास में वंशानुक्रम का जो प्रभाव होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रभाव है कि वंशानुक्रम का मूल शक्तियों पर प्रभाव। जितने भी मनोवैज्ञानिक हुए हैं, खास तौर पर जो थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उनका मानना ये है कि बालक की जो मूल शक्तियां होती है, जो उसकी जन्मजात आंतरिक प्रवृत्ति होती है, उस पर वंशानुक्रम का प्रभाव बहुत ही ज्यादा होता है। उनका मानना है मूल शक्तियों का कारण ही क्या है, वंशानुक्रम। यहाँ बात आती है मूल शक्तियों की, तो हमें ये भी समझना जरूरी है कि मूल शक्तियों का मतलब होता क्या है। मूल शक्तियां एक बालक और एक व्यक्ति के अंदर यानी कि जन्मजात तौर पर पाए जाने वाले आंतरिक बल होता है, वह प्रवृत्ति होती है जो कि बालक को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायक होती है। तो मूल शक्तियां क्या है, ये एक जन्मजात आंतरिक बल है। या स्वाभाविक रूप से आप ये भी समझ सकते हैं कि मूल शक्तियों की जो मात्रा होती है वो सभी जो व्यक्ति या बालक होते हैं उनमें सामान्य नहीं होती, यानी सब में उतार चढ़ाव होता है इनकी मात्रा की दृष्टि से। साथ ही साथ मूल शक्तियां ही होती है जो व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित या निर्देशित करती है। तो मूल शक्तियों की जहां हम बात करते हैं तो इसके एग्जाम्पल्स में आपको ये समझना है कि एक बालक के अंदर पाए जाने वाली जिज्ञासा की जो प्रवृत्ति होती है, प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति, हंसना, रोना, ये सभी जो क्रियाएं हैं ये सभी क्या है, मूल शक्तियां। अगर मैं आपको सिंपल वे में इसको समझाऊं, जब आप किसी भी वस्तु पर अपना ध्यान देते हैं यानी कि सबसे पहले आप उस वस्तु को देखते हैं, उसके बाद उस पर ध्यान देते हैं और ध्यान देने के बाद आप उसके प्रति उत्तेजनाओं का अनुभव करते हैं और लास्ट में जाके आप वस्तु के प्रति किसी भी प्रकार की जो क्रियाएं करते हैं, तो उस क्रियाओं को करने के लिए जो आपको बाध्य करती है वो आपकी होती है मूल शक्तियां। तो वंशानुक्रम का मूल शक्तियों पर प्रभाव पड़ता है, ऐसा मानना है थॉर्नडाइक का। सेकेंड है आपका वंशानुक्रम का शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव यानी कि फिजिकल ट्रेट्स। और इस बात के प्रभाव को जो पूरी तरह से सिद्ध किया है वो आपके मनोवैज्ञानिक थे कॉल पियर्सन। कॉल पियर्सन ने कई प्रयोग किए, उसके बाद उन्होंने ये सिद्ध किया कि वंशानुक्रम का शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव पड़ता है। यहाँ बात आती है शारीरिक लक्षण की। तो शारीरिक लक्षणों में शामिल होता है एक व्यक्ति का शारीरिक गठन, उसका रंग रूप, शारीरिक आकार और शारीरिक लंबाई। कई बार आपने देखा होगा और कॉल पियर्सन ने अपने प्रयोग में भी सिद्ध किया है कि जिस प्रकार से माता पिता के जो स्किन का कलर होता है या आइस का कलर होता है, ठीक उसी प्रकार से बच्चों का भी वैसा ही जो कलर होता है, आइस का भी, उनके हेयर का भी। साथ ही साथ ये जो समानताएं होती है वो उनके शारीरिक गठन में भी दिखती है और शारीरिक आकृति में भी दिखती है। तो इसी बात को सिद्ध किया है कॉल पियर्सन ने और उन्होंने कहा है कि वंशानुक्रम का शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव पड़ता है। थर्ड है आपका वंशानुक्रम का शारीरिक रसायन पर प्रभाव। ध्यान दीजिए, जो शारीरिक लक्षण है वो आप देख सकते हैं, वो बाहरी होते हैं और जो शारीरिक रसायन है या स्नायु तंत्र है, ये सब क्या है, ये एक आंतरिक रूप से होने वाली क्रिया है।
तो वंशानुक्रम का शारीरिक रसायन पर भी प्रभाव करता है, यानी कि बॉडी केमिस्ट्री। तो यहाँ पर शारीरिक रसायन की बात हुई है। एक व्यक्ति के वृद्धि और विकास में जितनी उनकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियां, इनसे निकलने वाला जो स्राव होता है, यानी कि जो हॉर्मोन्स होता है, वो व्यक्ति को पूरी तरह से प्रभावित करता है। क्योंकि ये जो स्राव होता है, ये किसी भी व्यक्ति के जो शारीरिक और जो मानसिक उनकी विशेषताएं होती है, उनका निर्धारण करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पैराथायरॉइड ग्लैंड की बात करती हूँ, तो ये एक जो बच्चा है, उसके जो हड्डियां होती है और जो दांत होते हैं, उन पर पूरी तरह से निर्भर करता है। पैराथायरॉइड ग्रंथि से निकलने वाला जो हार्मोन्स होता है, वो बालक के जो उसकी हड्डियां हैं, जो उनके दांत है, उसको मजबूती प्रदान करता है। अगर हम जनन जो ग्रंथियां उनकी बात करते हैं, तो उनसे निकलने वाला जो स्राव होता है, वो बालक या बालिकाओं में जो स्त्री और पुरुष का जो लक्षण होते हैं, जो कि विभिन्न होते हैं, उनको उजागर करता है। जैसे कि पुरुषों में आपने देखा होगा, एक स्टेज पे जाकर आवाज जो होती है उसमें भारीपन आ जाता है, साथ ही साथ उनकी दाढ़ी का आना, मूंछों का आना, ये सब उनके जनन जो लक्षण होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, उनके कारण होता है। अगर मैं बात करती हूँ थायराइड ग्रंथि की, तो जो थायराइड आपका ग्लैंड होता है, उससे निकलने वाला जो स्राव होता है, वो बालकों की जो लंबाई होती है, वो पूरी तौर से इस पर ही निर्भर करती है। तो आपने यहाँ पर देखा, जो शारीरिक रसायन है, यानी हमारे जितने भी ग्लैंड्स होते हैं और उनसे निकलने वाला जो हार्मोन्स होता है, उस पर वंशानुक्रम का सीधे तौर पर प्रभाव पड़ता है। फोर्थ है आपका वंशानुक्रम का स्नायु तंत्र, यानी कि नर्वस सिस्टम पर प्रभाव। स्नायु तंत्र क्या है? ये व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक जो भी क्रियाकलाप होते हैं, यानी कि कोई भी कार्य करने के लिए जो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम होता है, एबल होता है, जो उसके अंदर सामर्थ्य होती है किसी भी कार्य को करने में, वो सभी जो नियंत्रण करती है क्रियाओं को, वो होता है स्नायु तंत्र। यानी कि व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक क्रियाकलापों को नियंत्रण करने के लिए स्नायु तंत्र का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और वंशानुक्रम का स्नायु तंत्र पर भी प्रभाव पड़ता है। फिफ्थ आपका वंशानुक्रम का बुद्धि, जिसे कि हम प्रज्ञा कहते हैं, मेंटली भी कहते हैं, कॉग्निटिव भी कहते हैं, उस पर प्रभाव पड़ता है। और इस बात को सिद्ध किया है गोडार्ड ने। सबसे पहले हम बुद्धि से तात्पर्य समझ लेते हैं कि बुद्धि का अर्थ क्या है। बुद्धि का अर्थ है सीखने की योग्यता, या आप ये कह सकते हैं कि किसी भी पर्यावरण में या परिवेश में संयोजन करने की योग्यता या निर्णय लेने की क्षमता। ये सभी क्या है? ये सभी है आपकी बुद्धि। अगर आप ये देखिए कि एक व्यक्ति है या एक बालक है, वो किसी भी परिस्थिति में या किसी भी समस्या का समाधान कर लेता है, या किसी भी इस प्रकार का निर्णय ले लेता है जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है, पॉजिटिव वे में है, तो वो उसकी बुद्धि को परिलक्षित करता है। अगर जितना बालक के अंदर सीखने की गति तीव्र होगी, उतना ही उसका बुद्धि का विकास होगा। और अगर हम ये कहें कि बालक जिस तरह से अपने घर में, अपने आसपास में, परिवार में, समाज में, विद्यालय में जिस प्रकार से संयोजन स्थापित करता है, उसी प्रकार से वो सभी चीजें उसकी बुद्धि पर डिपेंड करती है, यानी कि निर्भर करती है। तो गोडार्ड का मानना है कि वंशानुक्रम से जो गुण मिलते हैं संतान को, अपने माता पिता से जो गुण मिलते हैं, उनका बुद्धि पर पूरी तौर से प्रभाव पड़ता है। तो गोडार्ड ने ये सिद्ध करा है कि अगर प्रतिभाशाली जो माता पिता होते हैं, उनकी जो संतानें होती हैं वो भी प्रतिभाशाली होती है, और मन बुद्धि जो माता पिता होते हैं, उनकी संतानें भी मन बुद्धि होती है, और जो सामान्य माता पिता होते हैं, उनकी संतानें भी सामान्य ही होती है। तो बुद्धि का जो विकास होता है, वो निश्चित करता है कौन? वंशानुक्रम। यानी कि जो पैतृक गुण है, वही बुद्धि के विकास को निश्चित करते हैं, क्योंकि एक समय पे जाकर बुद्धि का विकास रुक जाता है। तो बुद्धि का विकास किस स्थिति में होगा, किस अवस्था तक होता रहेगा, वो निश्चित करेगा उसका वंशानुक्रम। सिक्स्थ है वंशानुक्रम का सामाजिक स्थिति पर प्रभाव, और ये सिद्ध किया है विनशिप के द्वारा। आपने जो हमने परीक्षण किए थे,
वंशानुक्रम से संबंधित बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने जो परीक्षण किए यानी कि एक्सपेरिमेंट्स किए, उनमें हमने विनशिप के द्वारा जो एक्सपेरिमेंट किया गया था उनको भी डिस्कस किया था, जो कि एक व्यक्ति था एडवर्ड और उनकी जो पत्नी थी, प्रतिष्ठित थी, प्रतिभावान थी, उनका नाम था एलिजाबेथ। तो विनशिप ने इन पे जो प्रयोग किया उस पे उन्होंने ये सिद्ध किया। एडवर्ड ने जब प्रतिभा संपन्न या प्रतिष्ठित जो महिला थी एलिजाबेथ उनके साथ विवाह किया, तो उनके आगे आने वाले जितने भी वंशज थे या जितनी भी पीढ़ियां थी वो सभी क्या थी, प्रतिभावान थी, प्रतिष्ठित थी। यानी कि या तो वो कोई डॉक्टर थे, राजनीतिज्ञ थे, महान पुरुष थे, यानी कि जो उनका पद था वो उच्च पद पर आसीन थे। तो ये सिद्ध करा है विनशिप ने कि वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है सामाजिक स्थिति पे। अगर जो वंश में आगे जो बच्चे होते हैं, संतान होते हैं, तो वो भी क्या होते हैं, सामाजिक रूप से पूरी तरह से प्रतिष्ठित होते हैं यदि माता पिता भी प्रतिष्ठित हो। 7 था आपका वंशानुक्रम का चरित्र पर प्रभाव। वंशानुक्रम का चरित्र पर प्रभाव पड़ता है और इस बात को सिद्ध करने के लिए डगडेल ने सन 1877 में ईस्वी में ज़्विग वंशजों का पूरी तरह से अध्ययन किया। ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर मनोविज्ञानी के नाम, ये भी आपको पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डगडेल के द्वारा ये अध्ययन किया गया 1877 में, किसका, वंशजों का, ज़्विग नामक वंशजों का। और इन्होंने ये देखा कि वंशानुक्रम का चरित्र पर प्रभाव पड़ता है। यदि माता पिता चरित्रवान होते हैं तो उनकी जो संतानें होती है वो भी चरित्रवान होती है, और यदि माता पिता का जो चरित्र है वो सही नहीं है यानी कि वो चरित्रहीन है, तो जो आगे माता पिता की संतानें होती हैं वो भी चरित्रहीन ही होती हैं। 8 है आपका वंशानुक्रम का महानता पर प्रभाव। तो महानता के प्रभाव को सिद्ध किया है गाल्टन ने। गाल्टन के द्वारा उनका मानना ये था कि वंशानुक्रम का महानता पर भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन हमें समझना है कि महानता क्या है। महानता का अर्थ ये है कि जितने भी, गाल्टन का मानना था, जितने भी महान राजनीतिज्ञ हुए हैं, जितने भी नेता लोग हुए हैं, न्यायाधीश हुए हैं, साहित्यिक हुए हैं, या आप कह सकते लेखक हुए हैं, खिलाड़ी हुए, जो भी महान हुए, जब उनकी जीवनियों का अध्ययन किया गया तो ये देखा गया कि उन्हीं के ही परिवार में इस क्षेत्र में और भी जो व्यक्ति है वो भी महान हुए। तो महानता का गुण है वो भी परिवार में आता है, आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। जैसे कि एक परिवार में अगर एक व्यक्ति जो मुखिया है वो खिलाड़ी है या राजनीतिज्ञ है, तो आपने देखा होगा कि उनके जो बच्चे होते हैं या उनकी जो वाइफ होती है या आगे आने वाली जो पीढ़ी होती है वो भी इसी न इसी क्षेत्र में महान होते हैं। तो इनका मानना यही था गाल्टन के द्वारा कि वंशानुक्रम का जो प्रभाव होता है वो वातावरण के साथ साथ उनकी जो महानता है उन पर भी पड़ता है। तो आज हमने डिस्कस किया है बालक के विकास में वंशानुक्रम का प्रभाव। लेकिन आपको एक बात जानना जरूरी है, अगर ये बात आती है, आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वंशानुक्रम, बालक के विकास में वंशानुक्रम के जो भी ये लक्षण है उनमें से किसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, तो सबसे ज्यादा शारीरिक लक्षणों का पर प्रभाव पड़ता है वंशानुक्रम का। ध्यान दीजिएगा, शारीरिक लक्षण, सबसे ज्यादा प्रभाव शारीरिक लक्षणों पर पड़ता है वंशानुक्रम का। फिर उसके बाद अगर बात आती है, उससे थोड़ा सा कम पड़ता है बुद्धि पर, और उससे कम पड़ता है स्वभाव या चरित्र पर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको पता होनी चाहिए। तो आई होप आपको लेसन पसंद आया होगा। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।